इस सुकून का भी एक अलग सा फील है और यकीन मानिए बहुत मज़ा आ रहा है हमको आप यहाँ पे। जी हाँ, आप पहचानिए क्या है ये। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसके लिए आपको आगे का वीडियो तो देखना ही होगा। शायद हम में से कई लोग, आप में से कई लोग पहचान भी गए होंगे और अभी तो शायद पहचान गए होंगे, अभी तो कंफर्म पहचान गए होंगे कि ये क्या है आखिरकार। आपके सस्पेंस को हम बहुत देर तक बरकरार नहीं रखेंगे। बस अगर आपको ये सस्पेंस तोड़ना है तो आपको देखना होगा हमारा आज का ये वीडियो। द UP30 ब्लॉगर के किसी भी वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाएं और द UP30 ब्लॉगर के सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाएं। तो आइए देखते हैं द UP30 ब्लॉगर का ये वीडियो। जय माँ गंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं जी हाँ ऋषिकेश। एक बार फिर से ये हमारी हृदय स्थली पर विराजमान है। ये वो शहर जहाँ से हमारा मन कभी भरता ही नहीं। तो हम फिर से एक बार आ गए हैं ऋषिकेश। कुछ अर्जेंट काम था, उसको निपटाने के बाद हम लोग ऋषिकेश आए हैं। फ़िलहाल ये एक वनडे का ट्रिप है। जी हाँ, कहते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है ऋषिकेश और एक दिन बस, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा भी। और जिन्होंने हमारे पुरानी वीडियोस देखे होंगे वो समझ गए होंगे ये मार्केट कौन सी है। जी हमारी फेवरेट त्रिवेणी घाट मार्केट, जहाँ पे ज़रूरत की लगभग हर चीज़ सही दामों पर, कम तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ सही दामों पर उपलब्ध हो जाती है। यहाँ मॉल्स भी हैं, सेल्स भी हैं और एक नॉर्मल मार्केट भी है, नॉर्मल शॉप्स भी हैं, शोरूम्स भी हैं। तो आजकल चूँकि सर्दियों का वक्त है, मौसम है, इसलिए पूरा त्रिवेणी घाट सर्दियों की चीज़ों से यानी कि उलन कपड़ों से लदा हुआ है, पटा पड़ा है। और फिर जैसे कि आप देख रहे हैं ये डिफरेंट चीज़ों की दुकानें, ज्वेलर्स की, पूजा की सामग्री। यहाँ पे विशेषकर कपड़े और पूजा की सामग्री, दो चीज़ें तो विशेष रूप से यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। बाकी डिफरेंट चीज़ों की दुकानें हैं ये, जैसे कि आम शहरों में भी होती हैं। कह सकते हैं कि ये एक इंटीग्रेटेड मार्केट है, एक जगह पे सारा कुछ अवेलेबल है ऋषिकेश की पब्लिक के लिए। तो एक्चुअली त्रिवेणी घाट मार्केट के दो हिस्से हैं, सड़क के इस तरफ और उस तरफ। सड़क के लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम ऋषिकेश से स्वर्गाश्रम से आएँ तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मार्केट है वो मेन मार्केट है। उसमें क्योंकि वहीं पे त्रिवेणी घाट भी है, उसी मार्केट के अंदर से होकर ही जो रास्ता निकलता है वो त्रिवेणी घाट के लिए ही जाता है। तो हम सब भी आज चूँकि एक दिन का ही ट्रिप है इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा अलग या स्पेसिफिक तो नहीं घूम सके। हम त्रिवेणी घाट मार्केट ही आ गए। इवन आपको जानकर सुनकर ये आश्चर्य होगा कि आज हमारा उद्देश्य शॉपिंग करना बिल्कुल भी नहीं था, बट anyhow we just wanted to pass our whole day, so there was no better option than त्रिवेणी घाट। तो हम लोग यहीं आ गए और अब यहीं पे हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट, एक्चुअली त्रिवेणी घाट के लिए। जी हाँ, चूँकि यहाँ पे 3 देवियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का मंदिर है इस घाट पे, इसीलिए इसको त्रिवेणी घाट कहते हैं। और हम आपको यहाँ की आरती भी अपने पिछले वीडियोस में दिखा चुके हैं। अगर आप यहाँ पे आरती अटेंड करना चाहते हैं तो शाम 5:30 बजे यहाँ पे आ सकते हैं। 5:30 से और लगभग 6 तक आरती होती है और उसके बाद भजन संध्या होती है, जो शायद हम लोग शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इनक्रेडिबल भजन संध्या होती है जिसमें लोग इतने मदमस्त उठते हैं भगवान के नशे में कि नाच उठते हैं, पूरी सभा ही नाचने लगती है। ये त्रिवेणी घाट है, यहाँ पे अभी बोटिंग हो रही है। लोग कह नहीं सकते कि किस पर्पज़ से यहाँ पे वोट है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहली बार वोट्स को देखा है। मोस्टली जो राफ्टिंग होती है वो उधर ही होती है, स्वर्ग आश्रम की तरफ। इधर
राफ्टिंग कभी नहीं होती, बट आप देख रहे होंगे कि ऋषिकेश का जो हमने नोटिस किया कि ऋषिकेश इस वक्त दिसंबर में बहुत ही खाली खाली सा है, कह सकते हैं सुकून सा है। जी हाँ, क्योंकि भीड़ में कहीं ना कहीं एक सुकून तो नहीं होता है, हर चीज़ की क्राइसिस होती है, रुकने की, खाने की और सब कुछ, घूमने की सारी क्राइसिस होती है। जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो भी हमें ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सब भी महंगे हो जाते हैं। तो रश का टाइम अच्छा नहीं होता कहीं भी घूमने के लिए। जैसे कि अभी हमारे साथ ही वृंदावन में हुआ लास्ट मंथ, तो रश इतना ज़्यादा था कि हम उसको सही से एंजॉय नहीं कर सके। बट इस वक्त ऋषिकेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि लकीली वी हैव गॉट ए गुड चांस टू एंजॉय टू फील ऋषिकेश। यह हकीकत है कि अगर आप किसी जगह को महसूस करना चाहते हैं तो विशेष पर्वों पे मत जाइए। जैसे कि गंगा, अगर आप गंगा को फील करना चाहते हैं, इफ़ यू वुड लाइक टू फील द गंगा, द वाइब्स ऑफ गंगा, सो डोंट ट्राई टू गो इन द रश सीजन। अगर आप गंगा को फील करना चाहते हैं, किसी भी तीर्थ को फील करना चाहते हैं, तो आप फुर्सत के पलों में जाइए, जब आप वहाँ पे कुछ देर बैठ सकें, आप मूर्तियों से बातें कर सकें, आप नदी के बहाव को फील कर सकें, तो ऐसे वक्त में आप जाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मूर्तियाँ इन्हीं 3 देवियों की है। बीच में माँ गंगा और इधर उधर माँ यमुना और सरस्वती हैं, इसीलिए इस घाट को त्रिवेणी घाट भी कहते हैं। और यहाँ पे हम आए हुए हैं बच्चों की से संबंधित स्टेशनरी शॉप पे। और स्टेशनरी शॉप्स तो वैसे तो बहुत सी हमारे भी ज़िले में, हमारे भी शहरों में होती हैं, सब जगह होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ अच्छा सा दिखा जो अपने बच्चों के लिए विशेषकर ख़रीदा है। और बाकी आपको इस त्रिवेणी मार्केट की खाऊ गली तो हम पहले भी बता चुके हैं, तो आखिरकार हमारी ज़बान नहीं मानी और हम फाइनली आ गए खाऊ गली में, जहाँ विशेष रूप से दही भल्ले और बताशे, जो कि हम हर बार खाते हैं, हमने उसका आनंद फिर एक बार लिया। और आपको बताएंगे कि इस बार हमने एक नई डोसा शॉप को भी एक्सप्लोर किया है यहाँ पे। जी हाँ, शॉप तो बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा वो पॉइंट है, बट जो उनकी डोसा मेकिंग आर्ट है और जो डोसे का टेस्ट है, दैट वाज सेकेंड टू नन फॉर अस। सो वी हैव एक्सप्लोर्ड अ न्यू प्लेस, यू कैन से। बताएंगे, हम नाम भी बताएंगे वीडियो के आखिर में आपको। और फिलहाल तो बने रहिए हमारे वीडियोस में हमारे साथ। अभी हम त्रिवेणी घाट मार्केट से निकल लिए हैं और ऋषिकेश की मेन मार्केट में आ गए हैं। और अब हमारा जो विचार बन रहा है, चूँकि समय कम है हमारे पास, एक शाम ही है और शाम को हमें ट्रेन भी पकड़नी है 9 बजे, सो हम लोग अब परमार्थ जाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हर्ट्स में है हमेशा से। एक्चुअली कह सकते हैं कि ऋषिकेश से मोहब्बत की शुरुआत ही परमार्थ से हुई थी। परमार्थ वो जगह है जहाँ से हमें ऋषिकेश से प्यार हुआ था। तो अभी हम लोग आ गए जानकी ब्रिज पे, द इनक्रेडिबल जानकी ब्रिज, जो रात की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। जी, हम यूज़ कर रहे हैं रात की रोशनी में, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। हम आपको अभी इसी वीडियो में आगे वो दृश्य दिखाएंगे। फिलहाल आप दर्शन करें माँ गंगा के। ये हैं परमार्थ निकेतन घाट के आसपास का दृश्य। जानकी ब्रिज से होकर हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन की ओर। क्योंकि ऋषिकेश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमने स्टे नहीं लिया है, बस हम सिर्फ एक वनडे के लिए यहाँ आए थे, ओनली फॉर डे टाइम। सो हम लोग ने कुछ विशेष घूमने का प्लान नहीं रखा, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं था। शाम के वक्त जानकी ब्रिज का नज़ारा ही कुछ और होता है फ्रेंड्स। और अभी तो हल्का सा उजाला भी है, जब थोड़ा सा अंधेरा बढ़ेगा तब आपको जानकी ब्रिज का ये दृश्य और भी ज़्यादा मनमोहक और लुभावना लगेगा। आपको यूँ लगेगा कि जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। जानकी ब्रिज का सबसे अच्छा एक जो पॉइंट है वो ये है, बताते चलें आपको, कि बाकी राम झूला और लक्ष्मण झूला भी थे, बट वो काफ़ी सकरे थे, क्योंकि उस ज़माने के हिसाब से बनाए गए थे। फिर भीड़ बढ़ी, नीड्स बढ़ी, तो अब जो जानकी ब्रिज बनाया गया है, इसमें एक मिडवे जो है
वो सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए है, पद यात्रियों के लिए। और जो दाहिनी और बाईं तरफ 2 अलग रोज़ बनाई गई हैं, ये बाइकर्स के लिए है। जी हाँ, अब हम आ गए हैं वानप्रस्थ के घाट पे। यहाँ हमने गंगा जल के लिए 2 डिब्बे ले लिए हैं और अब आपको हम दिखा रहे हैं रात का, या कह लें एक रेमिनिसेंस सा है, एक हल्का सा एक शफक है आसमान में, अंधेरे उजाले का मिलन। और अब आप उस समय में, उस वक्त में आप जानकी ब्रिज को देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ऐसा लग रहा है कि हम लोग फॉरेन में हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इंडिया में भी कुछ इतना इनक्रेडिबल, इतना खूबसूरत हो सकता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।